हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड बुक का थर्ड यूनिट विच इज कॉन्फ्लिक्ट एंड होप। और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 1 विच इज अ स्टोरी समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री। और इसमें भी बहुत सारे वर्जन हैं। हो सकता है जो पोकाहोंटास की आपने स्टोरी सुनी हो वो अलग हो, जो डिज्नी में आपने मूवी देखी है वो अलग है, और जो आज आप स्टोरी सुन रहे हो वो अलग होगी, बिकॉज इसके बहुत सारे वर्जन हैं। सो येस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर पोकाहोंटास। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट what is Pocahontas. So Pocahontas was a brave Native American woman. So she was one woman, so woman WAN, famous for bringing about peace between the Native Americans and the English colonists who settled near their land. So अब जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनिशियली जितने भी नेटिव अमेरिकन्स थे, दे वर नॉट इन फेवर कि जो इंग्लिश कॉलोनिस्ट हैं वो उनके आसपास के एरिया में या उनके एरिया में आके सेटल डाउन करें। लेकिन पोकाहोंटास कौन है? शी वॉज अ ब्रेव नेटिव अमेरिकन वुमन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पोकाहोंटास जो है वो एक बहुत ही ब्रेव अमेरिकन नेटिव अमेरिकन वुमन थी, और किस तरीके से उन्होंने जो नेटिव अमेरिकन्स थे और इंग्लिश कॉलोनिस्ट थे इनके बीच में जो एक बहुत ही ज़्यादा अनईजी सी रिलेशनशिप थी उसको किस तरीके से उन्होंने सॉर्ट आउट किया। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हर स्टोरी। अब बहुत सारे पोकाहोंटास की ही जो है अलग अलग वर्जन है स्टोरीज के, जैसे कि मैंने आपको बताया। दिस स्टोरी इज़ वन इन विच हिस्ट्री रिमेंबर्स हर। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हिस्ट्री जो है उनको याद रखती है। पोकाहोंटास का जो ये नाम है ये याद रखती है। तो आपने मरमेड पढ़ा है, आपने बार्बी पढ़ा है, आपने एलिस पढ़ा है, बहुत सारी आपने प्रिंसेस पढ़ी हो। आई एम श्योर कि आपने पोकाहोंटास की भी मूवी देखी होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा वर्जन जो शायद आपको पता हो और शायद आपको नहीं पता हो। सो लेट्स बिगिन। Pocahontas was the daughter of Powhatan, the powerful chief of Powhatan Confederacy, a large group of more than 13 Algonquin tribes and 25,000 members. So Pocahontas कौन थी? Pocahontas जो एक पोहतन कॉन्फेडरेसी के जो चीफ थे, पोहतन जो थे उनकी सबसे प्यारी बेटी थी। और ये एक बहुत बड़ा ट्राइब था, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप था। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेसी का मतलब एक बहुत बड़ा अलायंस, एक बहुत बड़ा संगठन। तो यहाँ पे इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मोर देन 30 एल्गोनक्विन ट्राइब्स। मतलब एल्गोनक्विन क्या है? इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स मतलब नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले वहाँ के नेटिव लोग। तो वहाँ पे जितने भी वो वाले ट्राइब्स थे उन सब के चीफ कौन थे? पोहतन थे। और वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग रहते थे। These tall and well-built people lived in low-lying coastal regions of modern-day Virginia. अब यहाँ हमें बताया है कि वहाँ के लोगों की बिल्ड कैसे होती थी, उनका फिजिक कैसा था। They used to be tall एंड वेल बिल्ट, मतलब उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी होती थी और काफ़ी टॉल होते थे वो। और वो कहाँ सेटल डाउन करते थे? वो लोग लो लाइन कोस्टल एरिया में रहते थे जिसको आज की डेट में वर्जीनिया कहा जाता है। दे बिल्ट वुडन होम्स, कार्व्ड कैनोज out of trees and use rocks and bones to make tools. अब यहाँ जो पूरा बताया हुआ है, यहाँ बताया है कि उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो किस तरीके से जीते थे। तो उनके घर कैसे होते थे? लकड़ी के घर होते थे, वुडन होम्स होते थे। carved canoes out of trees and use rocks and bones. carved canoes, canoes का मतलब क्या होता है? a light narrow boat with pointed ends and no keel, प्रोपेल्ड विद अ पैडल और पैडल्स। तो ये आपको पता होगा कि आपने देखा होगा, ये इस तरीके की जो होती है ना कैनोस, मतलब इस तरीके की बोट्स होती हैं जिसके पॉइंटेड एजेस होते हैं जिसको आपको पैडल करते हुए चलाना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, उनके पास कार्व कैनोस होते थे जो कि वो लोग किससे बनाते थे? ट्रीज से बनाते थे। एंड देन दे यूज रॉक्स एंड बोन्स टू मेक टूल्स। अब उनको हंट करना होता था या उनको एग्रीकल्चर में चाहिए होते थे टूल्स, उसके लिए वो रॉक्स और बोन्स का यूज़ करते थे। द मेन हंटेड एंड फिश्ड एंड द वुमेन फार्म्ड। तो जो मेन का काम क्या था? वो हंट करते थे और वो लोग फिशिंग करते थे, मतलब मछली पकड़ते थे और हंट करते थे। और वुमेन जो थी वो फार्मिंग करती थी।
Pocahontas, the favorite daughter of Chief Powhatan, did attract special notice for her beauty and liveliness, hence the name Pocahontas meaning playful one. अब जो इनकी जो सबसे प्यारी बिटिया थी, जो पोकाहोंटास थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. उसका रीज़न क्या था? शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड शी वॉज लाइवली, लाइक शी ऑलवेज यूज टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी, और इसीलिए उसका नाम पड़ा था पोकाहोंटास, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? प्लेफुल वन, मतलब बहुत ही जो मस्ती करने वाली. On May 4th May 1607, the 12-year-old Pocahontas sat on a hill, admiring the landscape lined with tall trees, lush meadows, and colorful flowers. So, 4th May 1607 में जो हमारी 12 इयर्स की पोकाहोंटास थी, क्या थी इनकी एज तब? 12 इयर्स थी. ये एक बार कहाँ बैठी हुई थी? एक पहाड़ पे बैठी हुई थी, admiring the landscape, जिसमें वो पूरा जो उनका सीनरी था उसको एडमायर कर रही थी. मतलब वो खुश हो रही थी, इतनी ग्रीनरी, पेड़ पौधे, नदी, सब कुछ देखते हुए बहुत खुश हो रही थी. लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? ऑल द विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड. मतलब अगर आपने कोई पहाड़ पे बैठ गए तो अब आपको जितना पूरा एरिया दिख रहा है उसे आप लैंडस्केप कहते हो, कि जितना भी विजिबल फीचर्स होते हैं नेचर के उन्हें कहते हो आप लैंडस्केप. तो वो लैंडस्केप को एडमायर कर रही थी विथ टॉल ट्रीज. क्या क्या दिख रहा था उनको? टॉल ट्रीज, लश मेडोज, लश मतलब एकदम ग्रीन जो है, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स, एंड कलरफुल फ्लावर्स. As she gazed at the horizon, अब जैसे ही उन्होंने होराइजन की तरफ देखा, होराइजन क्या होता है? वो एरिया जहाँ ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं. तो दूर अगर आप देखोगे कभी भी किसी भी ओशन में, किसी भी रिवर में, अगर आप दूर से देखोगे ऐसा लगेगा कि आसमान और जो पानी है वो एक जगह जाके मिल रहे हैं, धरती और आसमान एक जगह जाके मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं होराइजन. द azure sky and the deep blue sea. तो अज्यूर का मतलब क्या होता है? द ब्राइट ब्लू इन कलर लाइक अ क्लाउडलेस स्काई. तो जब स्काई में कोई वाइट क्लाउड या डार्क क्लाउड नहीं होता तो उसका जो ब्लू कलर होता है उस कलर को हम बोलते हैं अज्यूर. तो एक बार जब वो होराइजन देख रही थी जहाँ पे वो अज्यूर स्काई था और डीप ब्लू सी था, ऐसा लग रहा था सब एक साथ ब्लू कलर मिल गया हो. शी सॉ अ ह्यूज शिप विथ वाइट सेल्स. उन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ी सी शिप जिसमें वाइट सेल्स थे. इसका मतलब जैसे इस तरीके से, इफ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो जैसे मान लो ये अगर आपकी शिप है तो इसमें जो आपके जो पूरे कपड़े लगे होते हैं ना, जो सेल्स लगे होते हैं, वो वाइट कलर के थे. Excitedly, she ran to her father and brother with the news. बहुत एक्साइटेड हो गई वो और भाग के कहाँ पे गई? अपने फादर और अपने भाई के पास. चीफ पोहतन listened to the news but was not happy. चीफ पोहतन जो उसके फादर थे, उन्होंने उस न्यूज़ को सुना but he wasn't happy about it. He said, the white man coming is bad news. There is no peace with the white man here. तो उन्होंने क्या कहा? यहाँ पे अगर white man आ रहे हैं तो ये अच्छी खबर नहीं है. अगर वो आते हैं तो यहाँ कोई पीस नहीं बचेगा, यहाँ शांति खत्म हो जाएगी. Nantakas, Pocahontas' 18-year-old brother was a sturdy warrior. अब ये जो नांतकास था, जो कि पोकाहोंटास कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स. उनका जो भाई था उससे 6 ईयर्स बड़ा था. वो इस वक्त कितने ईयर्स का था? 18 ईयर्स का था. तो ये 18 ईयर ओल्ड बॉय जो है वो क्या थे? वो एक बहुत ही स्टर्डी, मतलब बहुत पावरफुल वॉरियर थे. He echoed his father's views. Echoed का मतलब क्या होता है? He supported his father's views. मतलब उन्होंने भी उस बात में हामी भरी, उन्होंने भी उस बात से अग्री किया. In the past, the white people killed many of our people to take our land. अब उन्होंने क्या कहा उसके भाई ने कि पास्ट में वाइट पीपल ने हमारा पूरा लैंड हड़पने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा था. They are dangerous. वो लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं. Nantakas and Pocahontas paddled down to the bay in a canoe to find out more. अब इसके बाद क्या हुआ? उन लोगों को जानना था कि जो लोग आए हैं वो आखिर हैं कौन, क्या वो वाकई इतने डेंजरस हैं और किस तरीके से उनसे डील करना पड़ेगा. तो मतलब वो जो दोनों भाई बहन थे, नांतकास एंड पोकाहोंटास, ये दोनों ने क्या किया? वो एक कैनो में बैठे, मतलब एक बोट ली उन्होंने, उस पर बैठे वो देखने के लिए, समझने के लिए कि एग्जैक्टली वो लोग क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं. ऑन द शिप दे सॉ अ टॉल मैन विथ रेड हेयर एंड वाइट स्किन. तो वो जो शिप आई थी उसमें उन्होंने किसको देखा? एक बहुत लंबा सा आदमी था जिसके पूरे रेड कलर के हेयर थे और उसके अलावा उनकी स्किन वाइट थी, मतलब बहुत फेयर थे वो.
ही वॉज ड्रेस डिफरेंटली टू, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल डिफरेंट था। नांतकास turned back and informed his father, बस इतना देख के कि एग्जैक्टली कौन आया है वो लोग वापस चले गए और अपने फादर को इन्फॉर्म किया। Powhatan consulted his advisors and medicine men, अब जितने भी वहाँ पे एडवाइजर्स थे, एडवाइजर्स मतलब जो लोग आपको सलाहकार जो आपके होते हैं, तो पोहतन ने अपने सलाहकारों से सलाह विमर्श किया। उसके अलावा जो मेडिसिन मैन मतलब जो अपने जो डॉक्टर्स थे उनके यहाँ पे, उनसे भी उन्होंने डिस्कशन किया। They concluded that white men brought with them problems, उन सब ने एक ही बात पे अग्री किया कि white men हमेशा अपने साथ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। They had magical powers and thunder sticks with which they could kill anyone with ease, उनके पास मैजिकल पावर्स हैं और उनके पास थंडर स्टिक्स हैं, बिजली चमकने वाले उनके पास हथियार हैं जिससे वो किसी को भी मार सकते हैं। बेसिकली वो क्या कहना चाहते थे, उनके पास गन्स थी। अब गन्स को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, थंडर स्टिक से कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने बोला वो जो गन है, अब उन्हें नहीं पता कि वो गन है, तो वो क्या बोल रहे हैं, कोई तो एक लकड़ी जैसा स्टिक है जिसमें से जो है थंडर बिजली निकलती है और सामने वाला मर जाता है, तो उनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं। बट इन रियल मैजिकल पावर जैसा कुछ था नहीं। They were there to take away their land, their lakes, their rivers and their forests. उन्होंने क्या बोला कि ये लोग यहाँ पे हमारे खेत, हमारा जो पूरा जंगल है, हमारा लैंड है, हमारे रिवर्स हैं, हमारे लेक्स हैं, सब हमसे छीनने के लिए आए हैं। The white man was Captain John Smith. वो जो white man आया था उनका नाम था कैप्टन जॉन स्मिथ। His crew was happy to be Chesapeake Bay. तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उनका जो क्रू था वो बहुत खुश था यहाँ पे आके। शेक्सपिक बे एन एरिया इन द यूएस स्टेट्स ऑफ मैरीलैंड एंड वर्जीनिया, तो मैरीलैंड और वर्जीनिया के बीच में जो एरिया आता है दैट इज शेक्सपिक बे, तो वो लोग वहाँ आके बड़े खुश थे। दे वॉन्टेड टू स्टैब्लिश अ स्मॉल सेटलमेंट देयर। अब ये जितने भी इंग्लिशमैन आए थे बड़ी सी शिप में, जो इतने सारे लोग आए थे, ये सेटल होने के लिए आए थे, यहाँ घर बसाने के लिए आए थे वो लोग। तो वो लोगों ने जब एरिया देखा, वाह ये कितना ग्रीन है, कितना सारा पानी है, बड़े खुश हो गए। वो बोले हम तो यहीं सेटल हो जाएंगे। दे होप टू फाइंड गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यू वर्ल्ड, और उनको क्या लगा, यहाँ आ गए तो गोल्ड एंड सिल्वर का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि इनको एक्चुअल में गोल्ड और सिल्वर मिलेगा, उनको लगा यहाँ पे वो एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे और यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर करें वो, या वो यहाँ मतलब यहाँ अगर वो फार्मिंग करें या वो मतलब फ्रूट्स देखें या कुछ भी देखें, उनके पास पैसा आएगा बहुत सारा। They also hope to find a shorter river route to the Pacific of Asia. उनको ये भी लगा कि अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो जो सेंट्रल मतलब जो पूरा जो पैसिफिक ऑफ एशिया है, एशिया पैसिफिक से यहाँ तक के लिए उनको हो सकता है एक छोटा रूट मिल जाए। The site chosen for the Jamestown colony was on a peninsula in the James River. अब फाइनली ये जो जेम्सटाउन कॉलोनी थी, इसके लिए उनको ये मतलब ये कॉलोनी को सेटअप करने के लिए कहाँ किया उन्होंने, पेनिनसुला इन द जेम्स रिवर। टुडे दिस पेनिनसुला हैज़ बिकम एन आइलैंड, और आज ये पूरा का पूरा पेनिनसुला जिसमें उन्होंने जाके अपना पूरा गांव बसाया था वो एक आइलैंड हो चुका है। The settlers chose the site and built some huts, a storehouse and a church. अब जितने भी सेटलर्स थे अब तो वो यहाँ पे अपना गांव बसाने के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बिल्ड किया, क्या क्या बनाया, कुछ अपने लिए घर बनाए, एक चर्च बनाया और एक स्टोर हाउस भी बनाया। They chose the site for their settlement for several reasons. अब उन्होंने ये साइट क्यों चूज की थी, क्यों उनको यहाँ पे ही रहना था, बहुत सारे रीजंस थे उसके। It was close to deep water and offered easy access to supply ships. तो अब ये क्या था, ये जो जगह थी ये डीप वाटर से काफ़ी पास थी, डीप वाटर से काफ़ी पास थी, तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई शिप्स के लिए इजी एक्सेस था, मतलब इजीली शिप्स आ जा सकती थी। नो वन लिव्ड ऑन इट एंड इट शेप मेड इट इजी टू डिफेंड। वहाँ कोई नहीं रहता था और वो अपने आप को, जैसे किसी एनिमी ने आप पे अटैक भी किया तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो जगह बहुत अच्छी थी। However, the confident colonists soon came to regret their choice. अब उन्होंने देखा, अरे वाह यहाँ तो कितना पानी है, ये कितनी ग्रीन जगह है, कितनी अच्छी जगह है, कितनी सारी मिट्टी रहने के लिए, कितनी सारी जगह है, बड़े खुश हो गए। लेकिन सून उनको रियलाइज हुआ कि वो गलत जगह आके फंस गए हैं। क्यों? The land was marshy and the water they drank from the river was muddy and salty. अब वहाँ पे जो लैंड था वो मार्शी था, मतलब मार्शी का मतलब क्या है, दलदल जैसा था वहाँ का। मार्शी मतलब एकदम जो है लैंड, उसमें पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप
फार्मिंग करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वहाँ पे घर बिल्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, प्लस जो पानी आता था वहाँ पे, रिवर वाटर सॉल्टी नहीं होता, लेकिन ये रिवर वाटर जो था बहुत मडी था, बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी थी, प्लस ये सॉल्टी भी था। These first settlers had little practical experience with farming, फूड स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइज लेबर। अब ये जो नए नए सेटलर्स थे इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इनको ना ज़्यादा अच्छे से फार्मिंग आती थी, ना फूड को स्टोर करना आता था, ना इनका जो लेबर था वो ऑर्गेनाइज था। मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेड्समैन नॉट वर्कर्स, क्योंकि जितने भी लोग आए थे ये वर्कर कैटेगरी के थे ही नहीं, ये लोग मैक्सिमम ट्रेडर्स थे, ट्रेड्समैन थे, तो इनको वर्कर कैटेगरी का काम नहीं आता था। Ignorant of what was required to survive in a difficult new environment, the group failed to put by adequate stores of food. अब क्या हुआ, उन्हें जब पता ही नहीं था कि एक डिफ़िकल्ट से नए इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है, इनके पास प्रॉब्लम क्या हो गई, इनके पास अब खाना ख़त्म होने लग गया, उनके पास फूड स्टोर्ड ही नहीं था। In August 1607, bad drinking water, disease-carrying mosquitoes and lack of food caused the settlers to fall sick. अब क्या हुआ, अगस्त 1607 में अचानक से वहाँ पे क्या हुआ, ये जो इतना ख़राब पीने का पानी था, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है मॉस्किटोज़ होने लग गए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो है वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ होने लग गई। Many had died because of these issues, और बहुत सारे इन issues की वजह से मर गए। By the end of the first year only, 38 of the original 104 settlers had survived. अब सोचो एक साल पूरा नहीं हुआ था वहाँ पे, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिसीजेज और इन्वायरमेंट से आप जो है अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, तो 108 लोग जो आए थे उसमें से सिर्फ 38 लोग बचे। Gradually the English colonists and the tribes began to trade with each other. अब क्या हुआ, जब आपको ज़रूरत होती है, necessity is the mother of everything, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो ट्राइब्स ने और जो ये कॉलोनिस्ट थे इन्होंने आपस में ट्रेडिंग स्टार्ट करी, मतलब इन्होंने आपस में सामान का आदान प्रदान स्टार्ट किया। The Powhatans offered food in exchange for the settlers' tools and other goods. अब settlers के पास क्या था, टूल्स थे और बाकी के सामान थे, और पोहतान जो पोटन्स थे उनके पास क्या था, उनके पास खाना था, तो इन्होंने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। Their relationship was an uneasy one, लेकिन इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। Although the Powhatans offered gifts of food, they also sometimes attacked colonists who were found outside their settlement. अब इनका बॉर्डर डिसाइडेड था कि इस बॉर्डर के आगे तुम मत आना, उस बॉर्डर के आगे मैं नहीं जाऊंगा, तो दो पोहतान्स ने उनको गिफ्ट दिए, फूड के गिफ्ट दिए और उनको जो है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई भी कॉलोनिस्ट जो होता था वो किसी भी तरीके का इशू क्रिएट करता था या वो अपनी कॉलोनी से निकल के इनके एरिया में आने की कोशिश करता था, तो वो उन पर अटैक कर देते थे। One day Captain Smith and his men went into the forest to look for food. एक बार कैप्टन स्मिथ और उनके जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, वो बाहर गए जंगल में खाना ढूंढने के लिए। They were captured by the tribe and taken to Chief Powhatan. अब क्या हुआ, वो उनकी टेरिटरी नहीं थी, वहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ चले गए, तो वहाँ जब वो गए तो उनको पकड़ लिया गया और उनको चीफ पोहतन के पास लेके जाया गया। Captain Smith tried to communicate to Chief Powhatan in sign language and a few local words that they wanted to live in peacefully. अब कैप्टन स्मिथ को वहाँ की लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो उन्होंने क्या हुआ, साइन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी कि हम यहाँ पे शांति से रहने आए हैं, हम आपको बिल्कुल किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। प्लस उनको जो एक दो लोकल वर्ड्स आते उनके थ्रू वो कम्युनिकेट करना चाहते थे कि भाई हमें मत मारो, हम यहाँ सिर्फ रहने आए हैं, हम सिर्फ खाना ढूंढने आए हैं। He also presented Chief Powhatan with a compass. उन्होंने, उसके पास एक कंपस था, उसने वो कंपस भी दिया कि देखो ये तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, इसको तुम भले रख लो, हमें जाने दो। Powhatan and his tribe thought it was magic and wanted to kill him. अब उनको समझ ही नहीं आया कि भैया कांटा क्यों घूम रहा है, उनको लगा ज़रूर इसमें कोई मैजिक होगा और उनको लगा ये लोग कुछ मैजिक करने वाले, इससे पहले इनको मार दो। Pocahontas begged her father to spare the white man and save John Smith's life. अब पोकाहोंटास को समझ में आ गया था, तो उसने क्या बोला, उसने अपने फादर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, भीख मांगी कि आप इसकी जान बख्श दो, आई डोंट फील कि ये हमें किसी भी तरीके से हर्ट करना चाहता है, तो आप इसे मत मारो। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम पोकाहोंटास सेव्ड जॉन स्मिथ्स लाइफ।
आफ्टर दिस इंसिडेंट पोकाहोंटास एंड जॉन स्मिथ बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हुआ, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सून पोकाहोंटास बिकेम अ फेमिलियर फेस इन द सेटलमेंट। अब पोकाहोंटास जो थी वहाँ सारे कॉलोनिस्ट के बीच, जो इंग्लिश कॉलोनिस्ट वाले थे उनके बीच में वो काफ़ी एक फेमस नाम हो गई, सब उसे जानने लग गए थे। She sometimes brought gifts of food from her father to the colonists. कभी कभी वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेके आती थी in the form of food. John Smith taught her English and she taught him her language. John Smith ने उसे अपनी लैंग्वेज सिखाई और उसने जॉन स्मिथ को उनके जो ट्राइब थी उसकी लैंग्वेज सिखाई। He told her about London and its enormous buildings, about King James I and his palace, about the men and women there and their culture. अब उसने उसको लंदन के बारे में बताया, वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में बताया, वहाँ के राजा के बारे में बताया और उसने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे men और women जो हैं साथ में रहते हैं। पोकाहोंटास listened with interest and dreamed about London. उसने बहुत ध्यान से उसकी एक एक बात सुनी और वो लंदन को इमेजिन करने लग गई, वो लंदन जाने के सपने देखने लग गई। Chief Powhatan once sent her to Jamestown to ask the Englishmen to release their Native American captives. अब एक बार क्या हुआ, चीफ पोहतन ने पोकाहोंटास को भेजा कि तुम एक काम करो, जेम्सटाउन जाओ और वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करो कि उन्होंने जो हमारे जो ट्राइब के मेंबर्स हैं, जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, जिनको तुमने जो है कैप्टिव कर लिया है, मतलब किडनैप करके रख लिया है, बंदी बना के रख लिया है, एज अ होस्टेज रख लिया है, उनको तुम सबको रिलीज कर दो। She was successful in carrying out this diplomatic mission. और पोकाहोंटास ने गई वो और उसने उन लोग बाकी लोगों से बात करी वहाँ के ऑफिशियल से एंड ये एक सक्सेसफुल मिशन हुआ। However, this period of friendly trading did not last. लेकिन ये जो फ्रेंडली ट्रेडिंग चल रही थी, हम भी खुश तुम भी खुश, ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं। The struggling, unhealthy English colonists were desperate for food. अब क्या था, इंग्लिश कॉलोनिस्ट वाले जो इंग्लिश जो कॉलोनिस्ट थे, अब वो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, they were not able to survive और उन्हें किसी भी तरीके से अब खाना चाहिए था। They wanted corn, but a terrible drought had reduced Powhatan crops and the tribes had no surplus to trade. अब उन्हें जो था पोहतन्स जो थे उनसे चाहिए था कॉर्न, ठीक है। तो जैसे हम वीट का आटा सबसे ज़्यादा खाते हैं तो ये कॉर्नफ्लावर सबसे ज़्यादा खाते थे या ये कॉर्न सबसे ज़्यादा खाते थे। इन्हें चाहिए था अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कॉर्न चाहिए था। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक अकाल पड़ गया वहाँ पे। तो पोहतान के तौर पे जब ड्रॉट पड़ा तो इस बार जो है प्रोडक्शन उतना हुआ ही नहीं। तो जितना प्रोडक्शन हुआ वो सिर्फ उनकी ट्राइब के लिए सफिशिएंट था। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू शेयर इट विद द इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स। The angry colonists began threatening the Powhatans. अब कॉलोनिस्ट वालों को गुस्सा आ गया, भूख के सामने तो किसी की चलती नहीं है, तो उन्होंने पोहतान्स को धमकी देना स्टार्ट कर दिया। By winter, the Jamestown settlers had very little food to eat. Many settlers were ill and weak. अब जब तक ठंड आई तो जेम्सटाउन में जितने भी सेटलर्स थे, जो लोग वहाँ रहने आए थे, वो सब लोग, मैक्सिमम लोग जो थे, उनके पास बहुत कम खाना था, सब बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, सब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। Pocahontas helped them by coaxing her father to share corn, meat and other food with the colonists. अब वो वहाँ आके देखती थी छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को कि किस तरीके से वो सफ़र करें, तो उसने अपने डैड को कन्विंस किया कि आप थोड़ा सा फूड, थोड़ा सा मीट, फ्रूट्स इनके साथ शेयर कर लो। But when more ships from England came to Jamestown, Powhatan was concerned about the future of his tribe and refused to give them more food. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, और इंग्लिशमैन आने लग गए। तो यहाँ जो लोग हैं उनके अलावा और लोग आने लग गए। तो अब भाई इनके लिए खाना नहीं है, तो जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए खाना कहाँ से आएगा। तो पोहतान को क्या लगा कि मैं सब खाना इनको दे दूंगा तो मेरे ट्राइब का क्या होगा, मुझे उसका भी तो ख्याल रखना है। तो उसने बोल दिया अब हम यहाँ से कोई खाना नहीं भेजेंगे। One night, Powhatan and John Smith tried to settle a negotiation till past midnight. एक बार क्या हुआ, इन दोनों की मीटिंग हुई, जॉन स्मिथ की और पोहतान की मीटिंग हुई और उसमें वो लोग नेगोशिएट कर रहे थे कि किस तरीके से दोनों जो पार्टी के लोग हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। पोहतान suggested that Captain Smith sleep in the small cabin near the river. तो उसके बाद पोहतान ने उनको बोला ठीक है, अब तो हमारा डिस्कशन चल रहा है, काम करना आप सुबह चले जाना, एज ऑफ नाउ ये जो नदी के पास में यहाँ पे जो एक छोटा सा कैबिन है आप वहीं सो जाओ। कैप्टन स्मिथ वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द चीफ्स इंटेंशन टू किल हिम। अब चीफ जो था उसके जो इंटेंशन थे वो ये नहीं था कि वो उसे ऑफर करना चाहते थे कि आप यहाँ हमारे साथ कंफर्टेबल सो जाओ। यहाँ वो क्या कर रहे थे, यहाँ वो
उनको किल करने का प्लान कर रहे थे। That night Pocahontas warned him of the ambush planned by her father. अब क्या हुआ, पोकाहोंटास ने अपने फादर का ये जो पूरा जो प्लान था जॉन स्मिथ को मारने का, वो जाके उसने जॉन स्मिथ को बता दिया। कैप्टन स्मिथ डिड नॉट वेट एनी लॉन्गर एंड लेफ्ट फॉर जेम्सटाउन इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो कैप्टन स्मिथ ने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया और वो जेम्सटाउन निकल गए। शाम को ही, रात को ही वहाँ से वो निकल गए। देयर ही टोल्ड द सेटलर्स दैट पोकाहोंटास सेव्ड हिज लाइफ अगेन। वहाँ जाके उन्होंने पूरे जो उनके कॉलोनिस्ट वाले थे उनको बताया कि पोकाहोंटास ने फिर से उनकी जान बचाई है। सून आफ्टर दिस कैप्टन स्मिथ रिटर्न टू इंग्लैंड। और इसके बाद कैप्टन स्मिथ जो थे वो वापस कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। Now in Pocahontas village everyone thought that Captain Smith was dead. अब उनने क्या प्लान किया था, कैप्टन स्मिथ को मारने की कोशिश करी थी और कैप्टन स्मिथ फ्ली अवे, मतलब वो वहाँ से भाग गए। तो सबको क्या लगा, कैप्टन स्मिथ जो है वो मर चुके हैं। However, when more and more white settlers came to Jamestown, चीफ पोहाटन declared war on the settlers। अब बहुत लोग आने लगे, खाने के लिए है नहीं, तो उनका जो रीज़न था वो वैलिड था कि ये हमसे खाना मांग रहे हैं, ये लोग डेस्परेट हैं फूड के लिए, इनके पास खुद के लिए खाना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सेटलर्स पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। He sent Pocahontas to live with the Potomac tribe, fearing that she might come to harm otherwise। अब उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि वॉर होने वाला था, तो उसको बचाने के लिए उसको कहाँ भेज दिया, पोटोमक ट्राइब, मतलब एक दूसरे ट्राइब में भेज दिया ताकि वो वहाँ पे सेफ रहे। Pocahontas was safe with the Potomac tribe. Chief Japazaws was the head of the Potomac tribe। अब क्या हुआ, वो वहाँ पे सेफ थी, पोटोमक ट्राइब के साथ वो वहाँ सेफ थी। और वहाँ के चीफ कौन थे, वहाँ के चीफ थे जापाजाव्स। अब Pocahontas met Chief Zapazav's friend Captain Samuel Argyle, an English explorer who lived in Jamestown। अब यहाँ पे जब वो वहाँ पे दूसरे ट्राइब में गई, वहाँ वो किससे मिली, वहाँ के जो चीफ थे उनके एक फ्रेंड थे कैप्टन सैमुअल आर्गल, जो कि एक इंग्लिशमैन थे और वो भी कहाँ रहते थे, जेम्सटाउन में ही रहते थे। One day Captain Argyle invited Chief Japazaws, his wife and Pocahontas to see his ship। एक दिन कैप्टन आर्गल ने बोला कि आप लोग आइए, तीनों को बुलाया, जो चीफ को बुलाया, उनकी वाइफ को बुलाया और पोकाहोंटास को बुलाया कि आप आओ और आप हमारी जो लैविश शिप है उसको देखो। The chief and his wife managed to lure Pocahontas onto Argyle's ship। अब चीफ और उसकी जो वाइफ थी, उन दोनों ने ना पोकाहोंटास को मनाया कि नहीं नहीं चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा वहाँ पे जाके। They were well looked after, but by sunset Pocahontas realized that she was Captain Argyle's prisoner। अब इसमें क्या हुआ, दिन भर उन लोगों ने काफ़ी खातिरदारी करी, सब बड़े बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन लेटर इवनिंग जब तक हो गई तब पोकाहोंटास को रियलाइज हुआ कि वो एक प्रिजनर है, उसको किडनैप कर लिया गया है वहाँ पे। चीफ जापाजाव्स एंड हिज वाइफ हैड हेल्प्ड कैप्टन आर्गल कैप्चर पोकाहोंटास फॉर द पेमेंट ऑफ अ कॉपर केटल एंड सम कलर्ड बीड्स। अब जो ये उनके जो फादर थे, उसके जो ये फ्रेंड थे चीफ जापाजाव्स, उन्होंने बिट्रे किया था, उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने और उसकी वाइफ ने जो है ये प्लान जो था उनका पूरा, जो ये कैप्टन सैमुअल जो थे उनका जो ये पूरा प्लान था कि हम पोकाहोंटास को जो है किडनैप कर लेंगे, उसमें उन्हें सपोर्ट किया। और किस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉपर केटल के लिए और कुछ कलर्ड बीड्स के लिए उन्होंने पोकाहोंटास को बोला हाँ इसके अपन प्लान करते हैं, उसको किडनैप करवा दिया। Captain Argyle did not want to hurt Pocahontas, but he persuaded a local chief to join forces with him against Powhatan। अब उन्होंने क्या किया, कैप्टन आर्गल जो थे वो किसी भी तरीके से पोकाहोंटास को हार्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पोहतन ने जो उनके ऊपर वॉर कर दिया था उसके लिए उन्होंने आर्मी, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, फोर्सेस ज्वाइन कर ली थी कि अब हमको वापस अपने लोगों को बचाना है। आर्गल देन सेल टू जेम्सटाउन। अब आर्गल ने उसके बाद क्या किया, वो लोग जेम्सटाउन सेल करके चले गए। Everyone in Jamestown liked Pocahontas। अब जब आर्गल जो है वो सेल करके पोकाहोंटास के साथ जेम्सटाउन चले गए, अब जेम्सटाउन में हर किसी को पोकाहोंटास बहुत पसंद आई, बिकॉज दे न्यू दैट शी हैड सेव्ड कैप्टन स्मिथ्स लाइफ ट्वाइस। उन सबको पता था कि जो उनके कैप्टन थे, कैप्टन स्मिथ, उनकी लाइफ 2 बार सेव की थी, किसने, पोकाहोंटास ने। तो सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था उसके लिए।
एंड हैड ब्रॉट देम फूड ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर, और उन्हें ये भी याद था कि वो जो एक लॉन्ग विंटर थी उसमें जब उनके पास बहुत स्कार्सिटी थी फूड की, मतलब उनके पास बिल्कुल फूड नहीं था, तब पोकाहोंतास किस तरीके से फूड के मतलब उनके लिए गिफ्ट्स के नाम पे फूड लेके आती थी टू हेल्प देम। तो इसलिए एवरीबडी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। Pocahontas was treated well, given English clothes to wear, taught English and introduced to English manners and customs। अब जो पोकाहोंतास थी उसको वहाँ बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया, उसको वहाँ के कपड़े दिए गए, उसको लैंग्वेज सिखाई गई और उसको वहाँ के मैनर्स और कस्टम्स भी सिखाए गए। Argyle sent word to Powhatan that he had captured Pocahontas, saying she would be freed if Powhatan would release the English prisoners and also return the English weapons and tools that his warriors had taken। अब क्या किया, यहाँ जो आर्गल थे, कैप्टन आर्गल, उन्होंने एक नोटिस भिजवाया, एक तरीके से एक जो है उन्होंने एक इंफॉर्मेशन भिजवाई, किसको? पोहतन को, जो चीफ थे, मतलब पोकाहोंतास के फादर को उन्होंने एक चिट्ठी भिजवाई कि सर आपकी जो बेटी है हमने उसको किडनैप कर लिया है, वो हमारी होस्टेज है और हम उसको आपके पास तभी वापस भेजेंगे जब जितने भी हमारे जो इंग्लिश कॉलोनिस्ट, मतलब हमारे जो लोग हैं जो आपने प्रिजनर्स बना के अपने पास रखे हैं, उन सबको आप वापस कर दो। दूसरा, आपने जितने हमारे हथियार लिए हैं, जितने भी हमारे टूल्स लिए हैं, हमारे वेपन्स लिए हैं, उन सबको भी आप वापस कर दो। अब क्या हुआ? एट फर्स्ट आर्गल्स प्लान सीम्ड टू वर्क। इनिशियली क्या हुआ, आर्गन का जो प्लान था कि हम इसकी बेटी को किडनैप कर लेंगे तो सब वापस आ जाएंगे, लगा कि ये काम कर रहा है। After Powhatan heard of the kidnapping and Argyl's ransom demand, the chief freed 7 English prisoners। तो जब पोहतन ने, जो कैप्टन थे, उनका ये जो किडनैपिंग का जो उन्होंने रैंसम मांगा था, रैंसम मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कैप्टिव करते हो तो उसको छुड़ाने के अगेंस्ट में जो आप सामान मांगते हो, पैसा मांगते हो या कोई फेवर मांगते हो, उसको क्या बोलते हैं? रैंसम बोलते हैं। तो उन्होंने जब इसकी रैंसम सुनी तो क्या किया? 7 प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज कर दिया। However, he did not return the stolen weapons and tools। लेकिन उन्होंने stolen weapons, जो जितने भी उन्होंने weapons चुराए थे, tools चुराए थे, उसे वापस नहीं किया। As time passed without a solution, Powhatan finally refused to negotiate anymore। अब क्या हुआ, वो लोग बोलते रहे कि नहीं, हम आपकी बेटी को वापस नहीं करेंगे, पहले आप हमारा पूरा जो हथियार है, वेपन्स हैं, टूल्स हैं, वापस करो। ये वापस कर नहीं रहे थे, टाइम जाने लगा और फाइनली उन लोगों के बीच में कोई नेगोशिएशन नहीं। और पोहतन ने बोला रखो उसको वहीं पे, मुझे चाहिए ही नहीं मेरी बेटी, लेकिन मेरे लिए मेरी ट्राइब इंपॉर्टेंट है और मैं तुमको अब कुछ वापस नहीं करूँगा। By March 1614, everything had changed in Pocahontas' life। March 1614 मतलब ये जो 7 years थे, इसमें पोकाहोंतास की पूरी लाइफ चेंज हो गई। By then she had become a Christian। अब वो एक क्रिश्चियन बन चुकी थी, उसने अपना रिलीजन चेंज कर दिया था। After this conversion, ये जो कन्वर्जन हुआ, she was named Rebecca। अब पोकाहोंतास जो है, अब उसका वो अपने ट्राइब का रिलीजन फॉलो नहीं करती थी, अब वो एक क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करती थी। उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था और उसका नया नाम क्या था? रेबेका। पोहतन डिड नॉट रिटर्न द वेपन्स। उसके फादर ने वेपन्स रिटर्न नहीं किए। सो पोकाहोंतास हैड टू स्टे इन जेम्स टाउन। सो पोकाहोंतास का अब नया घर क्या हो गया था? जेम्स टाउन। बट शी वॉज नॉट अनहैप्पी। उसके फादर ने उसको छुड़ाया नहीं, वो किडनैप थी, लेकिन अब वो खुश थी यहाँ पे। इन अप्रैल 1614 पोकाहोंतास मैरिड जॉन रोल्फे, अ यंग टोबैको फार्मर। अब 1614 अप्रैल 1614 में उसकी शादी हो गई, किससे? मिस्टर जॉन रोल्फे, जो कि एक टोबैको फार्मर थे, मतलब वो तंबाकू को प्रोडक्शन करते थे। The governor of Virginia, Thomas Dale and Chief Powhatan both ascended to their marriage। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। जो नेटिव अमेरिकन्स थे और जो इंग्लिश कॉलोनिस्ट थे, उनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो रहा था, जिसके लिए जो गवर्नर थे वर्जीनिया के, थॉमस डेल, और जो चीफ पोहतन थे, ये दोनों ने इस चीज़ के को असेंट किया का मतलब क्या है? इस चीज़ को स्वीकार किया, इस चीज़ के लिए उन्होंने हामी भर दी।
Pocahontas was the first Native American to marry a white man. अब Pocahontas पहली Native American थी जिसने एक white man से शादी करी थी. The people of Jamestown and the tribes celebrated the marriage together. अब एक राजकुमारी की शादी हुई थी क्योंकि वो वहाँ पे उसके चीफ की बेटी थी, तो वो राजकुमारी हुई वहाँ पे. तो पूरे लोगों ने, नेटिव अमेरिकन्स ने और कॉलोनिस्ट ने, सब ने मिलके इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट किया. The following year, Pocahontas gave birth to a son, Thomas. और next year उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था थॉमस. There was another very important outcome of the marriage. और इस मैरिज का एक और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया था. The peace of Pocahontas, the union of the native Powhatan women and the Englishmen helped to calm the ongoing conflicts between the tribes and the colonists. क्या हुआ इधर पे? पीस ऑफ पोकाहोंटास, द यूनियन ऑफ द, मतलब जो पूरे इसमें जो इनके बीच में एक जो अनकंफर्ट जोन था, जो एक रिस्क था, जो वहाँ पे उनका जो एक बहुत ही ज़्यादा अनईजी सा रिलेशनशिप था, अब वो नॉर्मल हो गया. अब दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगे. उनके बीच में वो जो एक पूरी कड़वाहट थी वो ख़त्म हो गई. दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ पोकाहोंटास मैरिज. Pocahontas was seen to be the symbol of these peaceful times. अब Pocahontas के आने से ही लाइफ में सब कुछ चेंज हुआ, तो ऐसा लगता था कि वो जो है लाइफ में पीस लाने का सिंबल बन चुकी थी. Pocahontas and her family, along with Thomas Dale and some young Powhatan women, were on a ship to England in the spring of 1616 with the goal of raising support for their settlements. अब क्या हुआ? Pocahontas और उसकी पूरी फैमिली, उसके साथ थॉमस डेल जो कि कौन थे? गवर्नर थे वर्जीनिया के, और कुछ यंग पोहतन वुमेन, मतलब जो वहाँ पे जो उसके जो ट्राइब की कुछ यंग वुमेन जो थी, ये सब लोग एक बार इंग्लैंड गए. कब गए थे? स्प्रिंग ऑफ 1616 में ये सब के सब इंग्लैंड गए. क्या गोल था इनका? विद द गोल ऑफ रेजिंग सपोर्ट फॉर देयर सेटलमेंट्स. उनके जो ट्राइब्स हैं, उनकी जो कॉलोनीज हैं, उसके सपोर्ट के लिए लोग कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे. After docking in September 1616, the group toured all of England before finally arriving in London. तो जब वो वहाँ पे सितंबर में पहुँचे, उसके बाद वो पूरा इंग्लैंड घूमे. वापस कब आए वो? मतलब जो है वो लंदन, उसके बाद वो लंदन वापस आ गए. An artist created a portrait of Pocahontas for the Virginia Company to publicize her visit. वहाँ पे एक आर्टिस्ट था जिन्होंने पोकाहोंटास का एक पोर्ट्रेट भी बनाया. क्यों बनाया? एक उनकी जो वर्जीनिया कंपनी थी उसके लिए, उसकी विजिट को पब्लिसाइज करने के लिए कि देखो पोकाहोंटास जो प्रिंसेस है वो आई हैं. The London Society as well as important investors met Pocahontas and found her enchanting. अब उनकी जो ये कंपनी थी, उस कंपनी के लिए उनको फंडिंग चाहिए थी, उनको पैसा चाहिए था. तो लंदन सोसाइटी के जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे और वहाँ के जो जितने भी जो थे सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग थे, उन सब पोकाहोंटास से मिले और उन सब को पोकाहोंटास बहुत ज़्यादा एन्चेंटिंग लगी, मतलब उनको वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी. पोकाहोंटास कॉज्ड अ ग्रेट सेंसेशन, मतलब वो वहाँ पे छा गई. हर कोई उसे जानता था, हर कोई उसे मिलना चाहता था. इन लंदन शी मेट सम ऑफ द सिटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल. लंदन जब वो गई तो वो वहाँ पे सिटी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों से भी मिली. शी इवन मेट किंग जेम्स वन, वो वहाँ के राजा से भी मिली. शी ऑल्सो मेट जॉन स्मिथ आफ्टर मैनी ईयर्स. जॉन स्मिथ जो उसे लगा था कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो बहुत सालों बाद जॉन स्मिथ से भी मिली. स्मिथ हैड नेवर फॉरगॉटन द करेजियस पोहतन गर्ल. और स्मिथ जो है उसने कभी भी ये जो करेजियस पोहतन गर्ल था वो उसको कभी नहीं भूला था. He wrote a letter to Queen Anne telling her all the things Pocahontas had done to help the Jamestown settlers. अब वहाँ पे जो क्वीन थी उसको उन्होंने एक लेटर लिखा था, बताया उन्होंने कि किस तरीके से पोकाहोंटास ने पूरे जो न्यू कॉलोनिस्ट वाले लोग थे, सेटलर्स थे, उन लोगों को किस तरीके से हेल्प किया, किस तरीके से उनकी जान बचाई. In 1788, Virginia became a state of the United States. और finally 1788 में वर्जीनिया जहाँ वो लोग सेटल हुए थे वो एक्चुअली में यूनाइटेड स्टेट में एक स्टेट बन चुका था. Pocahontas is remembered as the princess who brought about peace between the English newcomers and the Native Americans. और पोकाहोंटास को आज हम जानते हैं एक ऐसी प्रिंसेस के नाम से जिसने जो नेटिव अमेरिकन्स थे और जो इंग्लिश सेटलर्स थे, कॉलोनिस्ट थे, इनके बीच में उन्होंने सारे तरीके की प्रॉब्लम्स ख़त्म की थी और पीस लेके आई थी वो.
So that's it guys, here we are done with the story. Finally, it was a long chapter. I hope you understood. तो जितने लोगों ने डिज्नी की मूवी देखी है, कितना रिलेट कर पाए, कितना आपको समझ में आया, अगर आपने पोकाहोंटास की कभी भी कोई स्टोरी सुनी है तो आपको उसमें से कितनी अलग लगी, ये आप ज़रूर बताना मुझको कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं ये क्लियर नहीं हुआ या समझ नहीं आया तो भी मुझे बताना, और अगर समझ आ गया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट you have to visit our website, which is magnetbrains.com, because it is easy. You just have to go click on courses. Once you click there, आपके पास सारी classes from class 1 to class 12 appear हो जाएंगी. जैसे ही आपको जो भी क्लास में आपको जाना है, सपोज यू आर इन क्लास 7, लेट्स से, सो आप क्लास 7 पे क्लिक करोगे. जैसे ही आपने क्लास 7 पे क्लिक किया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आ जाएंगे. नाउ सपोज यू विश टू स्टडी साइंस और मैथ्स और लेट्स से इंग्लिश, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे, अब आपके पास सारे उसके टॉपिक्स आ गए. आपको टॉपिक पे क्लियर करना है, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इजंट दैट इजी? सो हियर मैग्नेट ब्रेन्स, हम चाह रहे हैं कि आपके पास बेस्ट ऑफ द एजुकेशन वो भी सबसे ईजी तरीके से आ जाए, जिसमें आपको बिल्कुल भी ढूंढना ना पड़े. And I hope we are doing good, right? Thank you so much guys for watching me. I'll see you soon in my next video. Take care. Bye bye.